लहरों की किस तरीके की ललकार होगी, समंदर में इस वक्त किस तरीके की हाहाकार होगी। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से तमाम जो रिपोर्टर्स की टीम है उसको सुरक्षित स्थान पर रहकर ही रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। और द्वारका इलाके में जो सौराष्ट्र में आता है वहां पर मृत्युंजय मौजूद है। ये जानिए आप कि सौराष्ट्र से तो सिर्फ होकर गुजर रहा है, जबकि इस तूफान को टकराना गुजरात के कच्छ रीजन में है, जहां से इस वक्त अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अंकित, जिस तरीके की तेज हवाएं और बारिश, अचानक से जो बादल सा ऐसा लगता है जैसे फट रहा है और पानी आसमान से गिरना शुरू कर देता है, बारिश इसको कहना गलत होगा, उस तरीके की तस्वीर अभी कच्छ में देखने के लिए नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, उस तरह की स्थिति अभी यहाँ पर नहीं है। संभवतः जो उसका जो है साइक्लोन का जो आउटर हिस्सा है वो जो वहाँ से गुजर रहा है जहाँ पर मृत्युंजय मौजूद है। लेकिन जो आई, जिसका आपने भी जिक्र किया ना, जब वो यहाँ पर हिट करेगी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होगी। 125 किलोमीटर के आसपास की उसकी स्पीड तो अभी बताई जा रही है। ये साइक्लोन है, इसकी स्पीड कब बढ़ेगी कब कम होगी इसका आखिरी वक्त तक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और यहाँ पर जो है कुछ टूटने की भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पर जो पेड़ टूटने की बात आ रही है। देखिए पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, वो लोगों से यही कह रहे हैं कि आप लोगों को अंदर रहना होगा। अचानक बहुत तेजी से हवा यहाँ पर बढ़नी शुरू हुई है। पुलिस और प्रशासन जगह जगह इस तरीके से तैनात किया गया है, लेकिन जगह जगह पर अब जो है उस तरीके की हवा जो है यहाँ पर हमको महसूस हो रही है। और ये शहर के एक वो जो जहाँ पर बीच है ना, बीच से करीबन 1 किलोमीटर अंदर का हिस्सा है, क्योंकि वहां तक तो जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस और प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि बीच के आसपास के इलाकों में कहीं कोई ना पहुंच पाए। और जब अगर हम जकाऊ की तरफ की बात करते हैं तो जकाऊ की तरफ भी जो है वहां पर तो जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और अगर हम इस वक्त की बात करते हैं, अभी यहाँ पर हिट नहीं किया, अगर मैं कहूँ कि जो है वो हिट तब माना जाता है जब उसका सेंटर पॉइंट हिट करता है। और 1998 की एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को अगर नहीं याद है ये तो बताना चाहूँगा। 1998 में ऐसे एक तूफान आया था, लेकिन वो कांडला पोर्ट पर जाकर के धीमा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो कच्छ रीजन में आता है उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और भारी तबाही मचाता है। वहाँ पर हजारों लोगों की जान जाती है। तो अभी तो ये कच्छ रीजन में एंटर होना शुरू हुआ है। अभी नहीं, आप बिल्कुल महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन 1998 के मुकाबले अब जबकि 2023 में हम हैं तो तकनीक इतनी विकसित हो गई है, संचार के ऐसे सटीक माध्यम है और पूर्व अनुमान के भी ऐसे सटीक माध्यम, जिसकी वजह से पहले से ही जो जानकारियां मौसम विभाग की तरफ से साझा की जा रही हैं वो बिल्कुल सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस समय जिस जगह पर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था उसी समय उसी जगह पर यह तूफान आकर टकराएगा और उसका असर इस वक्त पूरे गुजरात में देखा जा रहा है। मोरबी से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं, जानते हैं वरुण से मोरबी में अब कैसी स्थिति। वरुण, देखिए मोरबी में जरूर कुछ बारिश जरूर थमी है, लेकिन वापस हवा की रफ्तार बढ़ने लगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, क्योंकि हमारे को यहाँ पर जो पोर्ट था उससे प्रशासन ने दूर कर दिया है, लेकिन और हम एक सेफ पैसेज पर आए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे आसपास की तस्वीरों से, पेड़ से और जो आसपास जो झाड़ियां, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से जो हवा की रफ्तार है एक बार फिर यहाँ पर बढ़ने लगी है। आसमान में एक बार फिर से काले बादल छा गए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का सन्नाटा है जो आने वाले खतरनाक तूफान की दस्तक दे रहा है। और जैसे ही ये तूफान वापस टकराएगा तब यहाँ पर किस तरह के हालात होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हवा की रफ्तार लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। बिल्कुल, हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मोरबी से अपडेट दे रहे हैं वरुण जैन। जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ गुजरात के जामनगर। रौनक कोकड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं रौनक से जामनगर में अभी मौसम का मिजाज कैसा है। देखिए रोमाना, मुख्य तौर पर जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है कि सौराष्ट्र के तटीय इलाके में जो बिपरजॉय तूफान है वो किसी भी वक्त टकरा सकता है। और ऐसे में जामनगर में भी तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये पेड़ जो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जामनगर इसलिए भी जाना जाता है, यहाँ पर जो रिफाइनरी है रिलायंस की, वो रिफाइनरी भी बंद कर दी है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से जो जानकारी दी जा रही है वहां पर जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उन्हें भी बाहर निकाल लिया गया है। जी
आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा असर इस तूफान की तबाही वाला देखा जा रहा है वो द्वारका, जहां मृत्युंजय मौजूद है वहां पर। और देखिए फिर से इतनी मुश्किल हालात में मृत्युंजय रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हवाएं फिर इतनी तेज हैं कि मृत्युंजय खड़े नहीं रह पा रहे हैं, बैठना पड़ रहा है मृत्युंजय। हवाओं की रफ्तार फिर से तेज। रोमाना, क्या ये सवाल मेरे लिए है? जी जी रोमाना, बिल्कुल द्वारका में हम हैं और द्वारका में ये मेरे समझ के परे है कि लैंडिंग पॉइंट अलग है, और लेकिन द्वारका में इसका प्रभाव बहुत अधिक है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बैलेंस बनाने के लिए आपको घुटने पर बैठना होगा तो आपका बैलेंस बनता है, रिपोर्टिंग करनी थोड़ी आसान होती है। लेकिन बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और मुश्किल तब पड़ती है जब तेज हवाओं के साथ बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगे, तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इस समय विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हवा की गति है वो कितनी है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जो मैं आभास कर पा रहा हूँ, साफ तौर पर यहाँ पर हवा की गति जो है वो निश्चित तौर पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा ही होगी। और लैंडिंग पॉइंट जो है वहाँ से अगर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 70 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप समझिए कि चक्रवाती तूफान का जो आउटर रिंग बनता है किसी भी साइक्लोन का, वो आउटर रिंग जरूर द्वारका को हिट करेगा। और द्वारका का जो पोजीशन है मैप में आप देखें तो पश्चिमी छोर पर समुद्र के किनारे बसा एक शहर, वो निश्चित तौर पर साइक्लोन की चपेट में आएगा। लैंडिंग पॉइंट ऐसे पहले भी हमने जो चक्रवाती तूफान कवर किए हैं, निसर्ग था या ताउते था, बीते के 2-3 साल में ही जी, वो हमने देखा कि लैंडिंग पॉइंट भले अलीबाग हो, लैंडिंग पॉइंट कुछ और हो, लेकिन उसका प्रभाव जरूर जो एक आउटर रिंग होता है। बिल्कुल मृत्युंजय, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि आप सभी उस जगह पर मौजूद हैं जहां ये तूफान अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित अंदाज में ही खबरें दर्शकों तक पहुंचाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।